These tips, strategies, and especially the last one literally saved my half yearly and helped me to increase my percent from 80 to 90. Hey everyone, I am Saksham. I scored 97% in class 10, 99 in standard maths, 97 and 99 in language subject. And today in this video, we will cover some important tips and strategies related to half yearly. And I have already discussed about it in detail in this video. But यार वीडियो पूरा एंड तक देखना. पूरी YouTube पे तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट यही मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर देना. हाफ ईयरली में सबका एक डाउट होता है कि पढ़े कैसे, किससे पढ़े, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, बैकलॉग कैसे कवर करें. एंड मुझे भी लास्ट वीडियो में बहुत सारे डाउट आए थे कि एंड मुझे उसमें से 2 डाउट बहुत कॉमन लगे थे. भैया बैकलॉग है, भैया टाइम मैनेज नहीं हो रहा. एंड इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा. पहले तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि तुम अगर सबसे पढ़ रहे हो तुम पढ़ रहे किससे, तुम अगर सबसे प्यार कर रहे हो तुम फिर प्यार किससे कर रहे. तो सबसे पहले तुम एक टीचर को पकड़ो. ऐसा मत समझो कि तुम ये टीचर ज़्यादा पढ़ाएगा, ये टीचर कम पढ़ाएगा. सिलेबस में जो है वो टीचर उतना ही पढ़ाएंगे एंड कोई टीचर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है. सो जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ाएंगे टीचर. सो एक टीचर को सिर्फ पकड़ के रखो. मतलब कि SST पढ़ना है ये सर से, दिग्राज सर से. मैथ्स पढ़ना है शोभित भैया से. मेरे टाइम पे मैं SST सिर्फ दिग्राज सर से पढ़ा था, मैथ्स शोभित भैया से पढ़ा था. एंड साइंस में हमारी कोचिंग थी ऑफलाइन वहाँ से. एंड उसके साथ साथ प्रश्न भैया से पढ़ा था. एंड क्वेश्चंस मल्टीपल सोर्सेज से करो. मतलब मैं क्वेश्चंस हर यूट्यूब चैनल से करता था. मेरे को लगा कि ये यूट्यूब चैनल में ज़्यादा क्वेश्चंस है, मैं इसके क्वेश्चंस ओवरलुक कर लेता था, ये चैनल के ओवरलुक कर लेता था. मतलब जहाँ मेरे क्वेश्चंस मिलते थे मैं क्वेश्चंस देखते जाता था एंड ओवरलुक करते जाता था. तो सिर्फ एक टीचर को पकड़ के रखो एंड क्वेश्चंस मल्टीपल सोर्सेज से करो. उससे पहले बहुत बहुत थैंक यू मेरे लास्ट वीडियो पे इतना फीडबैक है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए. अब तुम्हारा 2 बहुत कॉमन डाउट थे. तुम्हारा पहला था बैकलॉग कैसे कवर करें, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट. अब बैकलॉग के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा चैलेंज दे रहा. रोज रात को 10 बजे से पहले मैं तुम्हें एक टू डू लिस्ट अपलोड करूंगा कि मैं नेक्स्ट डे पे कौन सा सब्जेक्ट कवर करूंगा, कौन सा बैकलॉग कवर करूंगा, कौन सा मेरे को कुछ सीखना हो तो मैं वो क्या क्या करूंगा. तो तुम्हें भी सिर्फ अपना बैकलॉग लिखना है टू डू लिस्ट में. तुम्हारा रिविजन क्या करना है, तुम्हारा करंट सिलेबस तुम्हें जो दूसरे दिन पे करना है वो लिखना है. एंड नेक्स्ट डे वी विल ट्राई कि हम वो सिलेबस वो जो हमने टू डू लिस्ट बनाई है उसको हम कंप्लीट कर पाए. सो आज रात को मैं टू डू लिस्ट जब अपलोड करूंगा उसके साथ तुम कमेंट में अपने टू डू लिस्ट बता देना. अब बोर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली. तुम ये सोच के चलोगे कि मेरे को बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी है तो तुम्हें हाफ ईयरली की पढ़ाई भी वैसे करनी है कि तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क है, तुम्हें अच्छे से रिवीजन करना है, तुम्हें अच्छे से बैकलॉग कवर करने हैं. एंड मेरे को पता है तुम्हें अच्छा इंप्रेशन बनाना है अपने टीचर्स, अपने दोस्तों एंड अपने पेरेंट्स के सामने. सो डोंट सेक्रीफाइस यार अपना बोर्ड का सिलेबस एंड बोर्ड का रिवीजन. तुम अपनी रिवीजन अच्छे से करो, तुम्हारे मार्क्स खुद ही खुद आ जाएंगे. एंड रिवीजन के लिए तो एंड मुझे पता है तुम्हारा रिवीजन बैकलॉग सब कुछ बचा है एंड तुमने अभी तक कुछ बुक नहीं खरीदी है. सो यहाँ ओसवाल तुम्हारे लेके आए हैं हर बुक पे 10% ऑफ फ्रॉम क्लास 6 to 12th एनी स्ट्रीम इफ यू यूज द कूपन कोड saksham10 एंड इफ यू ऑर्डर फ्रॉम ओसवाल की वेबसाइट. तो अभी जाके बुक ऑर्डर करो एंड स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. सो अब बिना टाइम पास किए तुम एनसीईआरटी को तो एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड वो हाईलाइटेड वर्ड्स अपने आंसर में लिख के हो जिससे तुम्हारा वेटेज बढ़े. एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड PYQs. डोंट वेट फॉर स्कूल कि तुम्हें स्कूल आके बताएंगे अभी नवंबर या दिसंबर में शुरू करना है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. एंड तभी तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा रिविजन कर, लेकिन नॉट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. तुम्हें तभी के टाइम पे सैम्पल पर सॉल्व करने हैं. एंड अभी मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास. तो तुम अभी एक काम करो, जितना भी स्कूल का होमवर्क मिल रहा ट्राई करो कि स्कूल की ब्रेक में आधे से ज़्यादा कंप्लीट करो. एंड स्कूल के तुम होमवर्क को तुम बर्डन मत लो. स्कूल के होमवर्क को ऐसे लो, मैथ्स के क्वेश्चन मिल रहे तुम्हारे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही मैथ्स की, वो स्कूल का होमवर्क है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करवा रहा तुम्हारे. क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको तुम बिना देखे सॉल्व करो, तुम्हारे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग स्कूल के होमवर्क से हो जाएंगी. एंड उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास कुछ भी डाउट हो रहा है आस्क फ्रॉम ChatGPT. वहाँ पे तुम्हें वो इंग्लिश में समझा के देंगे जैसे वे में मैं बोल रहा हूँ. या एक और एक तरीका स्कूल तुम बंक मारो. बंक मतलब वीकेंड्स में बंक मारो. इन इंडिया हर एक स्कूल में जो एवरेज डेज रहते जितने तुम वर्किंग डेज रहते वो रहते बस 150 से लेके 200 रहते. एंड उसमें से तुम्हें 75 अटेंडेंस देने हैं. मतलब 200 को तुम 75% पकड़ो. मतलब तुम्हें वो 200 दिन में से सिर्फ 150 डेज जाने हैं स्कूल एंड बाकी 365 में से 150 डेज तुम्हें स्कूल जाना है. बाकी तुम्हें आपसे 150 दिन है अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए. बस अभी इतना टाइम नहीं बचा है. बस अगर तुम कैलकुलेशन पहले लगाते थे तो तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत समय था. अब बात आती है तुम कहाँ से पढ़ो. देखो PW फाउंडेशन पे तुम्हारे मैराथन चले, वहाँ पे जाके तुम अपना बैकलॉग एंड एज वेल एज रिवीजन भी कर सकते हो. दिग्राज सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के लिए. थर्ड इज तुम मैथ्स का कहाँ से करो. शोभित भैया का मैंने देखा नहीं चालू है कि नहीं, बट एडू स्टडी टॉक्स में मैराथन चालू है मैथ्स के लिए एंड सर डिटेल में समझा देंगे. वहाँ पे जाके तुम अपना रिविजन एंड बैकलॉग कवर कर सकते हो. साइंस के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड ऑल चैप्टर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपलोड कर दिए, जाके तुम वहाँ से रेफर कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए. एंड द लास्ट पॉइंट जिसके लिए मैं तुम्हें वेट करवाया था एंड हाफ ईयर लेके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बताऊंगा कि कहाँ से आएंगे. सो देखो तुम ये नोटिस किया होगा कि टॉपर हमेशा टीचर के फेवरेट बनने की कोशिश करते हैं. सो इवन दे मैसेज एट 3 AM और रात को भी मैसेज करें तो टीचर उनको रिप्लाई करेंगे. एंड एग्जाम के एक आध दिन पहले टीचर कुछ PDF वगैरह सेंड करेंगे. या स्कूल में जो रिवीजन होती तो उससे बस करके जाओ. एनसीईआरटी की रिवीजन पूरी अच्छे से करो एंड उसके बाद जितनी भी स्कूल में रिवीजन करवाई है वो क्वेश्चन को बाय हार्ट करके जाओ. भले तुम्हें आता नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको रट्टा मार के जाओ. तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत जगह दिखेंगे जो तुम्हारे रिवीजन में करवाए थे सेम टू सेम इन हाफ ईयरली एग्जाम.
बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस कि जो तुम्हारे टीचर है ना हाफ ईयरली एग्जाम के एक दिन पहले वही क्वेश्चन सेम टू सेम दे देते, क्योंकि दे डोंट वांट कि तुम्हारे कम मार्क्स आए, एंड उनको क्योंकि डांट पड़ती है प्रिंसिपल से। एंड अगर बात अगर इंटरनल्स की तो तुम इंटरनल की टेंशन मत करो, वो डेट डिपेंड ऑन यूनिट टेस्ट। एंड अगर स्कूल को लग रहा है कि तुम स्कोरिंग को बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हें आउट ऑफ खुद ही दे देगा, क्योंकि हमारे इसमें एक बंदा था कि बहुत मस्ती खोरता, बहुत मस्ती करता था, बट अच्छा मार्क्स लाता था, इसलिए उसे 20 आउट ऑफ 20 इंटरनल्स पे दिए थे। अब बात आती है कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले करना है फॉर द रिवीजन ऑफ हाफ ईयरली। अब अगर मैं रहता तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST, लैंग्वेज 2। एंड अगर मेरे हाफ ईयरली को कुछ दिन बाकी है तो सबसे पहले मैं करता था रिवीजन ऑफ हाफ SST, एंड वो भी आधी रिवीजन कर लेता था विद क्वेश्चंस। एंड बाकी बची हुई रिवीजन में SST के पेपर के एक दिन पहले करता था। एंड सेकंड करता था मैं साइंस, थर्ड करता था मैं मैथ्स। एंड मैथ्स तो मैं रोज ही करता था क्योंकि मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर फर्स्ट पेपर मैथ्स है तो मैं मैथ्स शुरू करता था एग्जाम के 3, 4, 5, 6 दिन पहले। एंड लैंग्वेज 2 एंड इंग्लिश को मैं 1 दिन पहले करता था, 1 या 2 दिन पहले। एंड यहाँ अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है विथ योर एग्जाम, कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ रहे, तुम कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई एंड ट्राई करूंगा तभी रिप्लाई का, या 1 आध दिन लग सकता है रिप्लाई को। हाफ ईयरली खत्म होते ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है हाफ ईयरली को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके अभी वीक हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके अभी वीक हैं, ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो तुम अपने एग्जाम में कर रहे हो। देखो मेरी जान, आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, वो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है आपकी रणभूमि। अभी क्या है, अभी हम तलवार चलाना सीख रहे हैं, अभी हम अस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो इकट्ठे कर रहे हैं ना, अगर जितनी गलती इस समय कर लोगे फायदेमंद है। ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई अब क्या है ना, अब मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करूंगा, जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे करूंगा, अगर उसमें कहीं मैं हिल रहा हूँ तो उनको एनालिसिस में लिख लिया। और सबसे पहला काम है इस एनालिसिस के जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। आगे कूदने से पहले ना जो पिछला बकाया खराब हो रखा है इसको सही कर लेना, तब आप बैठोगे अक्टूबर में।